गुड मॉर्निंग। शॉक्ड? तुम्हारे घर की चाबी लेना इतना आसान होगा सोचा नहीं था ना। मैंने भी नहीं सोचा था। बड़ी हैरानी वाली बात है। मतलब बैंगलोर के इतने बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी यहाँ 4 लड़कों के साथ फ्लैट शेयर कर रही है। अब कुछ बताओगी भी या बस ऐसे घूरती रहोगी? कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे संस्कारी होने के सबूत दे देती हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारे फ्लैट एग्रीमेंट। इसमें तुम्हारे नाम के साथ साथ 4 लड़कों के नाम में है। एक वो क्या करता है, वो डिलीवरी, हाँ, पिज्जा डिलीवरी बॉय। और बाकी के भी कुछ काम के नहीं है, सब एलिस, लो स्टैंडर्ड। यही सच है ना तुम्हारा? प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैं जो कर रही हूँ वो सब रोक दूंगी और घर वापस चली जाऊंगी। अब ये तो वक्त बताएगा ना कि तुम कहाँ जाओगी और कहाँ नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये सब करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। मतलब भटनागर फैमिली से पंगा लेना तुम ये कर नहीं सकती। तुम तो बस एक मोहरा हो। असली चाल तो कोई और ही चल रहा है, क्योंकि तुम में इतना दम सवाल ही नहीं पैदा होता। तो चलो बोलो, कौन है वो आस्तीन का सांप? बोलो, वरना मैं अभी सबको जाके। नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने ये सब त्रिलोचन जी के कहने पे किया है। ये सब त्रिलोचन जी के कहने पे किया है। अब जब आप सब कुछ जान ही गई हैं तो मेरा खेल खत्म। अब मैं इस धोखे का हिस्सा नहीं बनूंगी। सच, मैं सब सच बाहर निकल जाऊंगी। कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। जब कुछ करना ही नहीं था तो यहाँ आई ही क्यों? बिल्कुल सही समझे। एक आस्तीन का सांप और है इस घर में, और वो मैं हूं। और यू कैन कॉल मी नागिन, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। सी, मैं यहाँ किसी का बुरा नहीं चाहती, बस हाँ, अपना भला चाहती हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। भटनागर फैमिली की बहू बनने वाली हो और इतनी नासमझी दिखा रही हो। क्या क्या कहा आपने? मैं? अस्मी सारंग भटनागर, यही नाम तो होगा तुम्हारा मेरे देवर से शादी करने के बाद। सच? मतलब आप मुझे? त्रिलोचन जी तुम्हें इस घर की चौखट के अंदर लाए, लेकिन मैं तुम्हें इस घर की बहू बनाऊंगी, इस घर का हिस्सा बनाऊंगी तुम्हें। आप मुझे एक बार चिमटी लोगे क्या? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच में हो रहा है। लेकिन आप मुझ पे इतनी मेहरबानी कर क्यों रही हैं? सिंपल, सेल्फिश हूं मैं। भटनागर फैमिली में उर्वशी भटनागर के बाद अगर कोई राज करेगा
तो वो सिर्फ मैं हूं, ऐश्वर्या भटनागर। और अब तुम्हें एक राज की बात बताने वाली हूं, जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, क्योंकि हम दोनों पार्टनर हैं, पार्टनर इन क्राइम। तो इतनी ईमानदारी तो जरूर होनी चाहिए। एक्चुअली मैं कभी मां नहीं बन सकती, और यही वजह है कि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे रहते कोई और इस घर को वारिस दे, कभी भी नहीं। मैं ये चाहती हूं कि सारंग से शादी के बाद तुम इस बच्चे को कभी कोई वारिस नहीं दोगी। उससे शादी तो करोगी, लेकिन उसके बच्चे की मां कभी नहीं बनोगी। मुझे इस घर में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई देनी चाहिए, कभी नहीं। तो बोलो, मंजूर है ये शर्त? मंजूर है। मुझे आपकी बात मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक इंसान है जो त्रिलोचन जी को मैं संभाल लूंगी। तुम बस वैसा वैसा करती जाओ जैसा मैं कह रही हूं। उर्वशी भटनागर की संस्कारी बहू अब मेरे इशारों पे चलेगी और भटनागर फैमिली को कभी कोई वारिस नहीं देगी।